पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है 1 kg मास हैज अ पोटेंशियल एनर्जी इज 1 जॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट्स हाइट। तो यहाँ पे हाइट मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होता है टू एम जी एच। तो यहाँ पे एच हमें मालूम करना है, पोटेंशियल एनर्जी मिली हुई है तो फार्मूला ये हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 है, मास 1 है, ग्रेविटी होती है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.102 मीटर। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। टू आयरन स्पेयर whose mass is 30 kg has the same diameter as aluminum sphere whose mass is 10.5 kg sphere is simultaneously dropped from the cliff when they are 10 meter from the ground which is identical। तो कह रहा है कि एक आयरन बाल है, दूसरा स्पेयर बाल है, एल्यूमिनियम का बाल है, दोनों का मास अलग अलग है। दोनों को अगर ऊपर से नीचे गिराएं तो 10 मीटर की हाइट पे कौन सी चीज़ सेम होगी दोनों की। तो मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। 3 है बॉडी टी एट रेस्ट में भी तो होती है एनर्जी। इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। Sequence 4 है the height above the ground of a child on a swing varying from the 0.5 meter to his lowest height to the 1.5 meter at the highest point the maximum velocity of a child is approximate। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बेसिकली हमारे पास हाइट 1 मिली हुई है 0.5, हाइट 2 मिली हुई है 1.5। तो मालूम करनी है कि हमें पोटेंशियल, तो यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वल करते हैं इन दोनों का फार्मूला ये होता है, मास मास से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी के लिए फार्मूला ये हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं तो टू सेम का सेम, ग्रेविटी होती है 9.8 और हाइट यहाँ क्या करेंगे, टू में से H1 माइनस कर देंगे। तो 1.5 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो जगह 1। इसका अंडर रूट सोल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 4.4 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 5 बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन एंड देन fall back to the ground which force can be considered conservation in same in this scenario। तो होता है ग्रेविटी। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 6 है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 7 है पावर ऑफ अ लैंप इज 6 वाट हाउ मेनी एनर्जी जोल लैंप गिव आउट इन 2 मिनट। तो 2 मिनट के अंदर एनर्जी कितनी देगी। 7 की डेटा लिखे तो होता है पावर एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी मालूम करनी है तो पावर से मल्टीप्लाई होगा टाइम। तो पावर है हमारे पास 6, टाइम है हमारे पास 2 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एनर्जी हो जाएगी 720 जॉल। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 3000 joule of energy to the through 2 watt small electric motor before the energy is exhausted how many minutes does it take battery run। तो यहाँ पे हमें टाइम मालूम करना है तो क्वेश्चन 8 के लिए होता है सेम फार्मूला। यहाँ से टाइम मालूम करना है तो टाइम के लिए फार्मूला होगा एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। और पावर है 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1500 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर, क्योंकि मिनट के अंदर पूछ रहा है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट हो जाएगा 25 मिनट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 9 है काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ मास आफ्टर ट्रेवलिंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 10 है बॉडी मूव्स डिस्टेंस इज 10 मीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ 5 न्यूटन फोर्स इफ वर्क डन इज 25 जॉल एंगल द फोर्स मेक्स विद डायरेक्शन ऑफ अ मोशन बाय बॉडी। तो यहाँ पे एंगल मालूम करना है तो वर्क डन के लिए फार्मूला आता है W इज इक्वल टू एफ डॉट कॉस थीटा। तो वर्क डन है 25, फोर्स है 5 और डिस्टेंस है 10। यहाँ पे कॉस थीटा में मालूम करनी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो 50 का 2 का 25 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम 1/2 हो जाएगा। तो थीटा यहाँ से मैं मालूम करना है, ये कॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा जो हो जाएगा इनवर्स। तो कॉस इनवर्स 1/2 बराबर होता है 60 के। तो एंगल हो जाएगा 60। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मशीन गन फायर 6 बुलेट्स पर मिनट विद वेलोसिटी 700 इफ ईच बुलेट हैज अ मास इज 40 ग्राम फाइंड द पावर डेवलप बाय गन। तो यहाँ पे हमें पावर मालूम करना है।
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के डेटा मिली हुई है कि नंबर ऑफ बुलेट्स मिली हुई है 6 मिनट पर मिनट, 6 बुलेट पर मिनट के हिसाब से फायर कर रहा है और एक बुलेट का जो मास है 14 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करें केजी के अंदर 0.04 केजी हो जाएगा। तो टोटल 6 केजी के अंदर जो 6 बुलेट का मास कितना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच बुलेट से, तो टोटल मास हो जाएगा 6 बुलेट का तो 0.24 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी मिली हुई है फॉर 700 और टाइम मिला हुआ है पर मिनट, मतलब 1 मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड। तो मालूम करना है पावर, तो पावर के लिए फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मालूम करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो 1/2 सेम का सेम, मास हमारे पास है 0.24 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 700। तो क्या करते हैं, यानी 0.24 को डिवाइड करते हैं 2 से, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 700 का स्क्वायर से। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5880 जॉल। अब हमें क्या करना, कन्वर्ट करना है कि पावर मालूम करना है। तो पावर के लिए काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, तो पावर मालूम करना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है 58800 और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना मिला हुआ है 60 सेकेंड। टाइम हमारे पास मिला हुआ है 60 सेकेंड। तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं इसी आंसर को 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा 980 वाट। तो ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फैमिली यूज 10 किलोवाट ऑफ पावर डायरेक्ट सोलर एनर्जी इन इंसिडेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द एवरेज रेट इज 300 per square meter. If 70% of his energy can be converted into the useful electrical energy, how large area would be needed to supply 10 किलोवाट। तो 10 किलोवाट के लिए कितनी एरिया रिक्वायर होगी सोलर पैनल के लिए, तो हमें वो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिखे, तो यहाँ पे नीडेड पावर जो है फैमिली को वो है 10 किलोवाट, जबकि सोलर जो इनपुट पावर दे रहा है वो है 300 किलोवाट पर स्क्वायर, और जबकि एफिशिएंसी दे रही है 75%। और हमें मालूम करना है एरिया। तो एरिया मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टोटल पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर हम मालूम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट पावर मिला हुआ है, आउटपुट पावर मालूम करेंगे। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आउटपुट हम मालूम कर लेंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे ये इधर डिवाइड करा, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो इनपुट पावर हमारे पास है 300। तो 300 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी होती है 75%, मतलब 0.57। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पावर आ जाएगा 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे टोटल पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर। तो टोटल पावर नीडेड जो फैमिली को है वो है इतना 10 किलोवाट, और जबकि आउटपुट पावर हमारे पास आया है 250। तो इसको तो पावर फैमिली को नीडेड पावर कितना है 10 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय, और आउटपुट पावर हमारे पास कितना आया है, वो आया है आउटपुट हमारे पास पावर कितना आया है 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट वाट से कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर डिवाइड ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 250। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.44। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, एरिया कितनी आ जाएगी 44.44 मीटर स्क्वायर। तो इतनी एरिया नीडेड होगी। रिव्यू कर लेते हैं, था क्वेश्चन नंबर 2, इसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मास ऑफ अर्थ इज 610 पावर 24 kg एंड मास ऑफ अ सन इज 1.99 10 पावर 30 kg। सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो डेटा लिखिए, मास मिला हुआ है सन, मास ऑफ सन मिला हुआ है, और रेडियस यानी डिस्टेंस टोटल मिला हुआ है 160 मिलियन
किलोमीटर, ठीक है, क्या मिलियन किलोमीटर को लिखा जाए, मिलियन का मतलब होता है 10⁶ किलोमीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होता है जी एम मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं, सबसे पहले जी की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ लिखा, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय जो हमारे पास होता है एज डिस्टेंस मिला हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हो जाएगा 6 ये पावर और 3 पावर, किलो मतलब होता है 10⁻3, 3 प्लस हो जाए 3 + 6 हो जाएंगे 9, और 9 2 पावर यहाँ से हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 10⁻11 मीटर। इनको सोल्व करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट को एक साइड पे लिख लेते हैं, 6 × 6 × 1.99 और डिवाइडेड बाय 1/6, और साइंटिफिक नोटेशन को एक तरफ लिख लेते हैं, -11 +24 और +30, और माइनस प्लस के लिए ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो गए। तो इनको पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन पावर को सिंप्लीफाई करेंगे जो हो जाएगा 32, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 1.6 से डिवाइड करते हैं, और पावर को हमने सिंप्लीफाई किया तो हो गया 35। तो यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं 6.6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.9999, और डिवाइड कर लेंगे 1.6 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कितना, 49 तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 49.2। तो इसको साइन 49.2, इसको मजीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो यहाँ पे नोटेशन में लिखे तो पॉइंट जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो 10⁻1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनल आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 4.92, 10⁻1 इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻33 जॉल। तो ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद हमने फार्मूले में पुट किया और ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 4 सॉल्व करते हैं, वाटर इन अ बकेट टाइड अ रोप ऑफ अ वियर्ड अराउंड इन अ वर्टिकल सर्कल और vertical circle radius is 0.5 meter, calculate the minimum velocity at the lower point so that water does not spill। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जहाँ पे वाटर जो है बकेट से नीचे ना गिरे और सेफ रहे। तो फार्मूला लिखे, रेडियस हमारे पास मिली होती है ग्रेविटी 9.8 मीटर पर स्क्वायर, और हमें मालूम करनी वेलोसिटी, तो यहाँ पे जनरेशन कर लेना, वैसे तो जनरल फार्मूला होता है वेलोसिटी के लिए GR, यहाँ पे 5 इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोअर पॉइंट, अगर अपर पॉइंट दिया होता तो 4 होता, तो लोअर पॉइंट जहाँ पे पानी ना गिरे फॉर सेफ ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं 5 G और 0, तो इनको सोल्व करते हैं, अंडर रूट ब्रेक इट ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ब्रेक इट ओवर, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 4.94 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा प्रकार फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे और ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, 75 वाट ऑफ फैन यूज टू 8 आवर्स daily for 30 days, find energy consumed in an electrical unit, the electrical bill can of a fine in a unit is 22.5। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम करना मालूम करनी है, उसके बाद जो मालूम करनी है उस एनर्जी की कॉस्ट कितनी होगी वो हमें मालूम करनी है। तो पावर हमारे पास मिला हुआ है 75 वाट, और जो तो पर डे के हिसाब से चलता है वो चलता है 8 आवर्स पर डे, तो टोटल हमें 30 दिन के दौरान टाइम कितना लगेगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लगेगा एनर्जी के लिए पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और फिर एनर्जी मिल जाएगी, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करते हैं, तो एक दिन के अंदर जो है 8 घंटे चलता है, तो 30 घंटे 3 दिन कितने घंटे चलेगा, तो टोटल जो घंटे चलेगा वो 240 आवर्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमारे पास 75 और टाइम हमारे पास टोटल जो महीने का है वो है 240, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनको इनको मल्टीप्लाई करते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 240, तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18 18,000 जॉल। 18,000 जॉल को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वाट और आवर के अंदर भी लिख सकते हैं, तो 18 वाट आवर, तो जॉल या वाट आवर दोनों एनर्जी के यूनिट है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास किलो के अंदर भी लिख सकते हैं, तो 10 पावर यहाँ पे 3 0 है, इसको 10 पावर 3 के अंदर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 18 10 पावर 3 वाट आवर, और 10 पावर 3 का मतलब होता है किलो, तो 18 किलो वाट, तो ये आ गई 18 किलोवाट। अब हमारे पास पार्ट ए की रिजल्ट आ गई,
अब हमें मालूम करना है कि इतना इसका बिल कितना आएगा 18 यूनिट का या फिर 18 किलोवाट आवर का। तो 18 यूनिट है हमारे पास, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस्ट एक यूनिट के लिए जो रकम है 22.5। तो यहाँ पे हमें पार्ट बी के लिए, पार्ट टू के लिए हम इसको क्या करेंगे, 18 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट की रकम है 22.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 यूनिट को, 18 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 22.5। तो हमारे पास टोटल जो बिल आ जाएगा आर एस के अंदर वो कितना आ जाएगा, आर एस 405। ठीक है, बस रिजल्ट रिव्यू कर लेते हैं। था क्वेश्चन नंबर 5, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, पार्ट ए की रिजल्ट और पार्ट बी की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 2 kg thrown up from the ground reach at height 5 meter and fall back to the earth, neglect air resistance कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय अर्थ कम टू वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू द बैक कम टू द अर्थ, और टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी अपवर्ड द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें 3 वर्क डन मालूम करने, मास मिला हुआ 2 kg, हाइट मिली हुई है 55 मीटर और ग्रेविटी होती है 9.8। तो पहले सबसे पहले वर्क डन मालूम करना, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तब, फिर वर्क डन मालूम करना नीचे की तरफ आ रहा है, फिर टोटल वर्क डन मालूम करना है। तो यहाँ पे वर्क डन ऊपर के लिए होता है -mgh और नीचे के लिए होता है +mgh, और टोटल के लिए अप और डाउन को दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से वर्क डन मालूम करते हैं, तो W इजिकल टू माइनस मास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी होती है 9.2 और हाइट है हमारे पास 5। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 98 -98 जॉल। ये आ गया हमारे पास अपवर्ड, ये आ गया हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए वर्क डन मालूम करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है प्लस का फार्मूला यहाँ पे। तो क्या करते हैं कि +2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो वर्क डन आ जाएगा +98 जॉल। टोटल वर्क डन मालूम करते हैं, तो अपवर्ड जो हमारे पास वर्क डन आया है और डाउन का प्लस कर देंगे, तो टोटल वर्क डन हमें मालूम करना है पार्ट 3 के अंदर। तो टोटल वर्क डन मालूम करना है, तो अपवर्ड वर्क डन है -98 प्लस डाउनवर्ड है +98। तो माइनस कर देंगे तो टोटल वर्क डन, माइनस कर देंगे तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 0 जॉल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला और सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 horse पावर इज यूज टू रन वाटर पंप, टेक्स 15 मिनट टू फिल द टैंक, इज 14 लीटर एट द हाइट इज 10 मीटर। फाइंड करना है एक्चुअल वर्क डन बाय अ मोटर, और उसके बाद मालूम करना परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर, अज्यूम दैट 1 लीटर इज इक्वल टू द 1 kg। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि टाइम जो है 15 मिनट्स मिले हुए, उसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड के अंदर। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 19 सेकंड हो जाएगा। मास हमारे पास मिला हुआ है 14 लीटर, 400 लीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर जो इक्वल है 1 kg। तो यहाँ पे कितने टोटल kg कितने हो जाएंगे, 400 kg मास हमारे पास मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हाइट मिली हुई है 10 मीटर, ग्रेविटी होती है 9.8, और हमारे पास 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है कितने वाट के, होता है 746 वाट के। तो यहाँ पे मालूम करना सबसे पहले आउटपुट वर्क डन, और मालूम करना हमें इफ़िशियंसी। तो आउटपुट वर्क डन के लिए होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर है हमारे पास 1 हॉर्स पावर, यानी 746 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 900। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 746 मल्टीप्लाई बाय 900। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, हो जाएगा 67140000 जॉल। तो ये आ गए हमारे पास वर्क डन। अब हमें मालूम अब हमें मालूम करना ये था, और ये था हमारे पास इनपुट वर्क डन। तो इनपुट वर्क डन आ गया हमारे पास, ये तो ये आ गया हमारे पास इनपुट वर्क। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। तो इनपुट वर्क तो हमारे पास मालूम हो गया, आउटपुट वर्क जो मालूम करते हैं कि आउटपुट कितना होगा, तो आउटपुट वर्क के लिए होगा, और आउटपुट वर्क के लिए होगा, तो वर्क के लिए फार्मूला था mgh। तो एम है हमारे पास 400, जी है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 392200। तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट वर्क डन कितना आया, 39200। और इनपुट वर्क डन कितना आया हमारे पास 671400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको सोल्व करते हैं यहाँ पे, इनको सोल्व करते हैं यहाँ पे 392
39200 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 6711400, तो यहाँ पे हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास वर्क एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 पॉइंट आ जाएगी, एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 5.8%। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। पैसेंजर जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू द लगेज चेक इन अ डेस्क, ही पुल्ड स्ट्रेट, द फोर्स इज 200 न्यूटन एट द एंगल 45 और द फ्लोर to displace it 50 meter to the desk, determine the work done by him ऑफ द सूटकेस। तो वर्क डन मालूम करना, सबसे पहले फोर्स मिली हुई है 200 और डिस्टेंस कितना कवर करा है 50 मीटर और एंगल मिला हुआ है 45, मालूम करना वर्क डन। तो वर्क डन के लिए फार्मूला होता है एफ डी cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन है 200, फोर्स है 200 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है हमारे पास 50 और cos 45, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10,000 और cos 45 बराबर होता है 1/2, 1/√2 के। तो 10,000 को, तो क्या करेंगे 10,000 को डिवाइड करेंगे √2 से, तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वर्क डन कितना आ जाएगा 7071.6 जॉल। इसको किलो के अंदर लिखे तो हो जाएगा 7 किलो जॉल। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं था क्वेश्चन नंबर 8, उसकी डेटा रुका फार्मूला सोल्यूशन किया, ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। बॉडी ऑफ अ मास 0.5 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू a y 10 पावर a y पावर 5/2 where a is 5.5 meter per second square. Find the work done by of a net force when traveling during the displacement is 0 to 5 मीटर। तो यहाँ से डेटा लिखे, सबसे पहले मास मिला हुआ 0.5 kg, एक्सेलरेशन यहाँ पे मिली हुई है a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी मिली हुई है वाई ए और ए पे पावर 5/2 है, जबकि ए की जो लिमिट हुई दी हुई है वह 0 से 5 दी हुई है। मालूम हमें करना है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको सोल्व करें, तो वेलोसिटी होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है वी वाई a/5/2। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगी 0, तो लिमिट्स डायरेक्ट हम 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5/2। तो इसी वेलोसिटी को इसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, मास है 0.5, तो इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं सिंप्लीफाई, तो पावर के ऊपर पावर होता है, ये डिवाइड कर रहा है तो पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 5 मल्टीप्लाई बाय पावर 5। तो इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इसको 2 का टेबल इस पर डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5 दे देंगे, तो रिजल्ट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी वर्क डन के लिए वो कितनी आ जाएगी 3906.25 जॉल। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं ये था क्वेश्चन नंबर 9, इसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। तो 200 ग्राम ऑफ एप्पल लिफ्टेड 10 मीटर एंड ड्रॉप, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन हिट द ग्राउंड, अज्यूम दैट 70% ऑफ अ वर्क डन is lifted apple by a transfer kinetic energy by a it hit the ground। तो यहाँ पे मास मिला हुआ है 200 ग्राम, जिसको कन्वर्ट करें केजी के अंदर 0.2 kg हो जाएगा। हाइट कितनी मिली हुई है 10 मीटर, ग्रेविटी होती है 9.8 और काइनेटिक एनर्जी क्या है 75% है पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के लिए होता है फार्मूला वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने से पहले हम मालूम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होता है एम जी एच। तो यहाँ पे मास कितना मिला हुआ 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होती है 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 10 मीटर। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 19.6 जॉल। तो क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये 70% है पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, तो इसका 70% मालूम कर लेंगे। तो 19.6 मल्टीप्लाई बाय 70% होता है 70 डिवाइडेड बाय 100। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 14.7 जॉल। तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ से वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी हम मालूम कर लेंगे, तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला आता है अंडर रूट काइनेट 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी है 14.7 और मास कितना मिला हुआ है 0.2। तो इनको 2 मल्टीप्लाई बाय 14.7 को मल्टीप्लाई कर लेते और डिवाइड करते हैं 0.2 से। तो आंसर कितना आ जाता है 147। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 147। इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं 147 का। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 12.12 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 उसकी डेटा रुका है, फार्मूला सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।